हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। आज बहुत लेट हो गया था क्योंकि आज संडे है। संडे में तो लेट ही होता है। मेरी तो आज छुट्टी होती है। हस्बैंड को मैंने नाश्ता करा के भेज दिया था। बच्चों के लिए आज मैंने नाश्ते में बनाया था पास्ता। हस्बैंड के लिए पराठे सब्ज़ी बना के टिफ़िन पैक करके मैंने भेज दिया था। बस अब बच्चों को नाश्ता करा दिया है। बेटे ने तो मेरे नाश्ता किया नहीं क्योंकि आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3 दिन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इस वजह से मैं व्लॉग्स भी प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। बहुत दिन हो चुके थे कि अच्छे से किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी। और वैसे मेरी मम्मी मना भी कर रही थी कि अभी रहने दे, श्राद्ध के बाद करना, श्राद्ध में मत कर, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, कुछ नहीं जाता, एक बार फिर कर लेंगे। संडे टू संडे तो टाइम मिल ही जाता है मुझे। यहाँ पे मैं पूरा स्लैब खाली कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं स्लैब जितनी बार साफ़ करती हूँ, जितनी बार सामान रखती हूँ, उतनी बार मेरा यहाँ पे फिर से गंदा हो जाता है। फिर बार बार मैं यहाँ से सामान उठाती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक साइड में मैं अपना कॉम वगैरह और मेकअप का सामान रख देती हूँ क्योंकि कमरा बहुत छोटा है। रूम में इतनी जगह होती नहीं है कि मैं सामान कहाँ रखूँ, तो यहीं पे एडजस्ट कर देती हूँ। और रूम में और कोई जगह है भी नहीं। मैं ये फटाफट यहाँ से सामान हटा के रख रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं वीडियो रिवाइंड करके दिखा रही थी। काउंटर टॉप में अपना खाली कर लूँगी। इंडक्शन मैंने हटा दिया है और यहाँ से बर्तन भी हटा दूँगी और ये स्लैब भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि जो पीछे की टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी सी हो गई थी। क्योंकि कपड़ा तो वैसे हम रोज़ मारते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना डीप क्लीनिंग एक हफ्ते में एक ही बार हो पाती है और वो मोस्टली मैं करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ, लेकिन कहीं बार मैं नहीं कर पाती। संडे को ऑफ मिलता है तो कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं। मैं फटाफट गई थी, मैंने स्लैब पे झाड़ू मार दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। क्योंकि किचन में ना हमारी ओपन खिड़की है, बहुत बड़ी खिड़की होने के कारण बाहर से सारी डस्ट सारी हमारी किचन में ही जम जाती है। और वो किचन काफ़ी बड़ी खिड़की है, उसके कारण सारी डस्ट ना खिड़की में। और मैंने आज किचन की खिड़की भी साफ़ करने की सोच रही हूँ कि मैं वो भी साफ़ कर दूँगी। लगे हाथ सारा काम हो जाएगा उसे साफ़ करते करते। यहाँ मैं स्लैब के ऊपर चढ़ चुकी थी क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा जाले लग चुके थे। हर जगह पे जाले जाले हुए थे। मैंने बोला ना यहाँ पे खिड़की ओपन है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत जाले जाले हो जाते हैं। तो मैं फटाफट ऊपर के जाले साफ़ कर रही थी और बहुत ज़्यादा जाले हुए तो बहुत मोटी मोटी मकड़ियाँ लग गई थी। तो कभी ध्यान ऊपर जा ही नहीं पाता है जल्दबाजी में काम करने की, क्योंकि ये जो टांड वाला एरिया है ना, तो ये छोटा सा ऊपर टांड है जो कि ऊपर चढ़ के हमसे साफ़ नहीं हो पाता है। वो कभी कभी ही टाइम लग पाता है। मैं यहाँ से सारे जाले निकाल दिए थे। अच्छे से देख रही थी कहीं पे रह ना जाए कोने काने में, तो मैं वहाँ से निकाल लूँगी। यहाँ मैंने खिड़की खोल दी थी, देख पा रहे हैं खिड़की कितनी गंदी हो रही है। बहुत ज़्यादा डस्ट जम रहा था और मेरी नाक में चढ़ रहा था और मुझे एलर्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं ज़रा सा डस्ट का काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे पापा को भी होती है। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एलर्जी में हो जाते हैं। हमारा कोई भी डस्ट का काम होता है हमें एलर्जी हो जाती है। इसलिए मैंने मास्क लगा लिया था और मास्क लगा के फिर मैं डस्टिंग करने लगी थी, साफ़ करने लगी थी। और यहाँ से साफ़ करते करते सारी खिड़की खोल के साफ़ करूँगी अच्छे से, को वॉश भी करूँगी।
यहाँ पे मैं खिड़की धुलने ऊपर आ चुकी थी। मैंने अच्छे से सब कपड़े से पहले साफ़ किया, अच्छे से कपड़े को साफ़ कर ले रही थी मैं खिड़की को एक एक, क्योंकि जो इसमें वाइट कलर का पेंट है ना वो जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए उसको जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। इसके शीशे में बाहर जाके साफ़ करूँगी। मैंने पानी से अच्छे से धुल दिया है, वैसे पानी से भी वॉश कर दिया है। उसके बाद मैं कपड़ा मार रही थी, लेकिन मैं सारी वीडियो अगर दिखाने लग गई हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 1.5-2 घंटे का काम और आधे घंटे में बताना बहुत मुश्किल है वो ही। तो मैं अच्छे से झाड़ ले रही थी, इसको क्लीन कर ले रही थी। तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई थी। चलो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। आप वीडियो में बने रहें और आगे मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने। मैं अपना विम निकालने लग गई थी और इसमें थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं उसको अच्छे से निकाल लूँगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो मैं विम निकाल रही थी, मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी फटाफट। और ये मॉर्निंग के बर्तन हैं, मॉर्निंग के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो घर में सब जानते ही हैं कि बच्चे हर 2 मिनट में पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो उसमें बर्तन बहुत सारे निकल आते हैं। तो मैं सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके सारी जूठन निकाल लूँगी। जूठन निकालने के बाद मैं उसको साफ़ करके रख दूँगी सिंक में और अच्छे से साफ़ करके धुल दूँगी। और फिर मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। सारे बर्तन धुलने के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छे से धुल गई हूँ और होता है ना फ्रेंड, मतलब काम में लग जाओ तो पता नहीं चलता। और पीछे से मेरा बेटा भी इतना रो रहा था, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। उसे हर 3-4 डॉक्टर को तो दिखा ही चुके हैं, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब एक डॉक्टर ने बोला है कि उसका टेस्ट करवाएंगे, तो हम कल जाके मंडे को, आज संडे में तो हम करा नहीं सके, लेकिन मंडे को जाके उसका हम टेस्ट करा देंगे। आज उसका, कल उसका टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा कि क्या है। उसको पता नहीं क्यों बुखार बार बार चढ़ रहा है, कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है। और दवाई दे रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए मतलब उतर जा रहा है, ज़्यादा देर के लिए नहीं उतर रहा है। जैसे आधा घंटा 1 घंटा उसको आराम मिलता है तो खेलता है, उसके बाद फिर उसको बुखार तेज़ चढ़ जाता है। बहुत परेशान हो गए हैं उसके लिए। और जब घर में बच्चा ठीक नहीं रहता ना, तो मन भी ठीक नहीं रहता, मन भी परेशान ही रहता है। और ऊपर से फिर फास्ट भी चल रहे हैं, तो दिमाग काम कह ही नहीं रहा है कि करे क्या, घर के काम भी है, तो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाए। फिर मैंने सोचा तो बहुत सारा कुछ था कि मैं आज ये काम भी करूँगी, वो काम भी करूँगी, लेकिन बेटे की तबीयत देखने के कारण फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं कुछ काम करूँ। इसलिए मैंने फटाफट नीचे का स्लैब तो मैंने साफ़ ही नहीं करा, मैं नीचे स्लैब नहीं साफ़ करा। मैं करने की सोच रही थी कि मैं नीचे भी सफाई कर दूँगी, लेकिन फिर मम्मी बोलने लगी कि ये परेशान हो रहा है तो नीचे का बाद में कर लेना, रहने दो। तो मैं नीचे का तो साफ़ नहीं करा, लेकिन मैंने ऊपर का काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैं फटाफट बर्तन धोने लग गई थी। इसी काम में मुझे लमसम 1:30 से 2 बज गए थे। सुबह से 10:30 बजे से लगे तो मैं जल्दी से ये काम निपटा रही थी और बच्चों को भूख भी लगने लग गई थी, तो मैं फटाफट बर्तन धो ले रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद मैं बच्चों को नाश्ता दूँगी, फटाफट बर्तन धो लेती हूँ।
यहाँ पे सर मैंने अपना रैक साफ़ कर ले रही थी। रैक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि उसमें ऑयल कुछ खाना बनाओ तो फिर छोटी रसोई में ये होता है ना, ज़्यादा खाना बनाओ तो फिर वो सारा बर्तनों में और सब स्लैब पे और सब टाइल्स वगैरह में और स्टैंड वगैरह में वो जमने लगता है। तो वो ही इसमें जम चुका था, तो मैं इसको अच्छे से वॉश तो मैंने कर लिया था, पूरा मैंने नहीं दिखाया आपको, वॉश मैंने कर लिया था। मैं फिर इस पर सुखाने के लिए कपड़ा मार रही थी कि मैं अब साफ़ हो जाएगा। गीला हाथों हाथ मुझे इसमें बर्तन भी लगाने थे, तो ये इतना स्पेस हो नहीं पाता है कि मैं इधर से उधर रख पाऊँ सामान, छोटी किचन है। और इधर से स्लैब ये अच्छे से साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते अब देखो कोना कोना अच्छे से कोने कोने में फिर भी धुलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह ही गया था, तो मैं वो कपड़े से साफ़ कर ले रही थी कि अच्छे से हो जाए। फिर मेरा बेटा मुझे बुला रहा था, मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो क्या करें, काम भी ज़रूरी था, तो मैं फटाफट कर ले रही थी। मेरे ध्यान में मास्क देखो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि अभी भी धूल का काम था, तो मैं नहीं निकाल रही थी। और बस साफ के एलर्जी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, फिर मेरे 4-5 दिन तक वो एलर्जी जाती नहीं है मेरे से, मेरे पूरे शरीर पे एलर्जी हो जाती है, मेरे को छींकें आने शुरू हो जाती है। और पता है मुझे बहुत से लोगों को होता होगा, लेकिन मैं फिर भी करने की कोशिश करती हूँ। मैं एलर्जी देखूँगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं वो नज़रअंदाज कर लेती हूँ। और औरतें होती भी ऐसी हैं कि अपनी तकलीफ़ें नहीं देखती, अपने घर को देखना ज़्यादा प्रेफर समझती हैं। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं अपने घर का काम करूँ, और घर का काम करने में मुझे खुशी भी बहुत होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर का काम निपटाती हूँ, और जब जॉब पे जाती हूँ तो मैं जॉब पे भी आके तुरंत अपने काम में लग जाती हूँ। ये मैं अपने डब्बे ले आई थी, डब्बे मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले ही धुले थे, वॉश करे थे, बस मैं फिर भी हल्का सा कपड़ा मार ले रही थी कि जो हल्की फुल्की डस्ट होगी वो नहीं रहेगी। स्लैब मैंने ऊपर से वॉश कर लिया था अच्छे से साबुन से, मैंने स्लैब को साफ़ कर लिया था। स्लैब के ऊपर मैंने कुछ अभी नहीं बिछाया है, क्योंकि मैं ला नहीं पाई थी, तो मैंने जो पुराने वाले थे वो तो मैंने तार दिए थे। तो मैं बस अच्छे से अब जो जो मुझे डब्बे में गंदा लग रहा है, तो उन डब्बों को मैं अच्छे से वही साबुन से साफ़ कर ले रही थी, फिर उन पर कपड़ा मार ले रही थी। ऐसे तो ज़्यादा डब्बे गंदे नहीं थे, मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं डब्बे जमा दे रही थी, अच्छे से डब्बे साफ़ कर ले रही थी। और मैं ना सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने किचन का मैं कवर करूँगी, और वो जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। हाँ, मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, वो भाई को अपने परेशान कर रही थी। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो चिड़चिड़ा बहुत हो चुका है, और ऊपर से ये दोनों लड़ते बहुत हैं। दोनों की इतनी सी नहीं बनती कि एक दूसरे से बनती भी हो। यहाँ मैं सारे डब्बे जमा दे रही थी, जमा दूँगी। और होता है ना, अगर हम सोचते हैं कि हम एक काम छोड़ दें, एक काम छोड़ दें, एक काम छोड़ दें, फिर भी कोई ना कोई काम निकल के आ ही जाता है। तो वो सोचती हूँ निमट जाए, निमट ही नहीं पाता है। ये मैं बर्तन ले आई थी जमाने के लिए। स्टैंड अब मैंने खिड़की पे से हटा दिया है, क्योंकि वो खिड़की बंद हो जाती है ना, तो धुआं हुआ और हवा आ नहीं पाती अच्छे से खिड़की पे, और एक जगह जगह बोर भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने स्टैंड वहाँ से हटा दिया था। बर्तन ये धुले हुए नाइट के हैं, मैं लगा नहीं पाई थी रात को, क्योंकि पानी सूखने के लिए छोड़ दिए थे, तो ये बर्तन मैं लगा लूँगी। और अब मैंने स्लैब पे थोड़ा कर दिया, थोड़ी सी जगह घिर रही है, लेकिन कोई नहीं, एक जगह से मैं बोर हो चुकी थी, तो इतनी सी किचन में इतना तो इधर उधर कर सकती हूँ। और कहीं बार मैं ट्राई कर रही थी बर्तन सही रखने की, पर समझ में आता नहीं, चाहे नहीं समझ आता कुछ भी, तो मैं यहाँ पे बर्तन लगा ले रही थी। आ गई थी मैं नहा के मैं बस डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं करा, कॉम वॉम कुछ नहीं कर पाई। मैं आई, मेरे बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और बज गए थे मुझको 3:30, तो मैं जल्दी चीले का बैटर बनाने लग गई थी। मेरे बच्चों को चीले बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी को भी चीले बहुत पसंद है,
तो मैं फटाफट चीले में बैटर बनाने लग गई थी। मैं इसको हरी मिर्च, प्याज वगैरह काटा इसमें, और टमाटर था नहीं तो इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, और सब्ज़ी जो आपको डालनी हो वो डाल सकते हैं। अभी मेरे पे अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसमें वो नहीं डाल पाई। मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डाली, 2 हरी मिर्च, और नमक स्वाद अनुसार डाला अपने हिसाब से। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ कलर के लिए, अच्छी लगती है, वाइट नहीं लगता चीला। और उसमें मैंने थोड़े मसाले डाले अपने हिसाब से। मसाले डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। पानी मैंने डाला थोड़ा थोड़ा, फिर उसको अच्छे से घुमा के मैं अच्छे से बैटर बना लूँगी। बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में रखना है बैटर को मैंने डाला। बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं रखना है। जब आप बनाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर मैंने इसको घोल के, और इसमें मैंने सूजी भी डाली है, बेसन, सूजी, और वैसे मैं कॉर्नफ्लावर भी डालती हूँ, पर अभी ख़त्म हो गया है। कॉर्नफ्लावर से थोड़ा ऐसा होता है, क्रिस्पीनेस आ जाती है, तो मैं कॉर्नफ्लावर भी डालती हूँ। फिर मैंने ये साइड में रख दिया था। काउंटर टॉप मैं साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप में बार बार साफ़ कर देती हूँ, उसमें मेरे को साफ़ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आटा ले आई थी। पहले मैं पापा के लिए रोटी डाल दूँगी, और मेरे पापा रोटी खाते हैं, वो चिल्ले नहीं खाते, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको कोल्ड कफ और फीवर हो रहा है, तो मैं उनके लिए रोटी डाल दूँगी। आटा मेरा सुबह बचा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर लूँगी, वेस्ट नहीं करती, तो फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी सेकने के बाद और पापा को रोटी दे दूँगी। उन्हें भी भूख लग रही थी, उन्होंने जब से खाना नहीं खाया था, जब तक मैंने बनाया नहीं, और बोलते भी नहीं हैं, वे मुझे परेशान भी नहीं करते हैं बीच में। तो मैं बना दूँगी रोटी सेक के फटाफट पापा को खाना दे दूँगी। पापा को मैंने खाना दे दिया था, पापा को खाना सर्व कर दिया था, पापा सामने खा रहे थे, बेटे को भी खिला रहे थे। और मम्मी के लिए मैंने चिलरे बनाने की तैयारी कर ली थी। मैंने तवा चढ़ा दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। पापा को खाना दे रही हूँ, सॉरी दिया नहीं था, पापा को खाना दे रही हूँ। मैंने ये बनाई थी भिंडी और बेसन की सब्ज़ी। इसकी मैंने रेसिपी अपने यूट्यूब वीडियो में भी डाल रखी है, प्लीज़ गाइस उसको ज़रूर देखना। बहुत इजी भिंडी बेसन की सब्ज़ी है। और मैंने चिलरे को एक बार उसको चला लिया अच्छे से, क्योंकि सारी सूजी नीचे बैठ जाती है, और अच्छे से घुमा दिया। इसको ईज़िली बन जाता है। पर पहले तो मेरा चिलरा, पहला जो चीला मैं बनाती थी, हमेशा टूट जाता था, पर अब मैं ऐसा नहीं होता है। अब मैं सीख चुकी हूँ, मेरे को एक ट्रिक आ गई है कि उसके ऊपर प्लेट रख दो तो स्टीम से वो अच्छे से हो जाता है। मेरे पापा मेरे बेटे को रोटी के लिए बुला रहे थे कि रोटी खा ले, वो खा नहीं रहा था, और वो बाद में खाएगा वो घी के साथ। मैं उसकी नानी, मैंने घी का पैकेट निकाल दिया था। मैं अपने बेटे को रोटी और घी नमक, मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, देसी खाना उसको बहुत पसंद है। वो बाहर का ज़्यादा चटर पटर खाना पसंद नहीं करता है, वो तो मेरी बेटी ही खाती है। बाहर का ज़्यादा खाना बेटी को पसंद है। बेटी मेरे बाहर के खाने के बगैर नहीं रह सकती। हम लोग उसको मना भी बहुत करते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं इस बाहर के खाने के चक्कर में, पर वो मानती नहीं है। लेकिन बेटा मेरा बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद करता, उसको घर का खाना चाहिए। और वो दूसरे के हाथ से खाना भी ज़्यादा उसको पसंद नहीं है, वो अपने हाथ से ही खाना पसंद करता है। और और उसको ज़्यादातर घी वाली रोटी और नमक डाल के दे दो, उसको कुछ मत दो, उसको ये दे दो, वो खा लेगा, वो पूरा दिन खा लेगा, वो मना नहीं करेगा। तो वो रोटी खा रहा था, उसको घी बहुत पसंद है। मैं फटाफट मम्मी के लिए मैंने मम्मी को भी खाना दे दिया था। मैंने प्लेट में मम्मी के लिए चिल्ला निकाल लिया था, मैंने मम्मी को दे दिया था। मैं सॉस दे दूँगी मम्मी को। मम्मी सॉस खाती नहीं है, पर बेटी मम्मी के साथ ही खाना खाएगी, तो वो मम्मी के साथ ही खा लेगी। बेटे को नमक में रोटी मैंने डाल के दोबारा दे दी, उसको नमक कम लग रहा था तो बता देता है कि कम है, बोल तो नहीं पाता है पर बता देता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे को आगे बढ़ाएं। मैं आपका सपोर्ट का बहुत 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 मुझे आप लोगों से उम्मीद है। प्लीज़ मेरे को लाइक करें, मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो वॉच करें।